नमस्कार दोस्तों गर्मी हो या ठंडी हो, ये कुछ तरीके अपना करके आप अपने शरीर को बीमारी से मुक्त रख सकते हैं, बीमारी को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में स्वास्थ्य से संबंधित ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करेंगे। इसीलिए मित्रों से निवेदन है, मित्रों ये वीडियो अंत तक ध्यान से सुनिएगा। सुनने के बाद इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर रखिए। दोस्तों हमारे वीडियोज में आयुर्वेद से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको मिलती है, जिसे अपना करके आप स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं बीमारी से बचने के कुछ तरीकों के बारे में। दोस्तों अगर आपको बीमारी से मुक्त रहना है तो प्रकृति के नियमों का पालन करिए, क्योंकि हमारा शरीर प्रकृति से बना हुआ है। अगर हम प्रकृति के खिलाफ जाएंगे तो दोस्तों हम बीमार पड़ेंगे। और आज यही कारण है जो तरह तरह की बीमारियां हमको अपनी चपेट में ले रही हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लीवर। ये जितनी भी लाइफ स्टाइल बीमारियां हैं, एक गलत खान पान, गलत लाइफ स्टाइल के कारण होती हैं। और दोस्तों जैसे हमने कहा ये हमारा शरीर प्रकृति से बना हुआ है। हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है और ये जब 3 दोष डिसबैलेंस होता है, यानी कम होगा तो भी बीमार होंगे और ज़्यादा होगा तो भी बीमार होंगे। वो है वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। अपने शरीर के वात, पित्त, कफ को बैलेंस करके चलिए दोस्तों, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। जब हमारे शरीर का वात दोष बढ़ता है तो 50 से 60% बीमारियां होती, पित्त दोष बढ़ता है तो 25 से 30% बीमारियां होती हैं, और जब कफ दोष बढ़ता है तो 5 से 10% बीमारियां होती हैं। अपने शरीर के इन 3 दोष को बैलेंस कर लीजिए दोस्तों, आप 100% निरोग रहेंगे। इसे बैलेंस करने का तरीका क्या है? इसे बैलेंस करने का यही तरीका है, आप नेचुरल तरीका अपनाइए। खाना खाने के नियमों का पालन करिए। खाना खाने के नियम क्या है? पानी पीने के नियम क्या है? हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारी वीडियो अपलोड हैं। और दोस्तों हफ्ते में 2 वीडियो अपलोड भी होती है, आप उसे सुन सकते हैं, उसे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आज कुछ शॉर्टकट में प्रकृति के रूल्स को बता देते हैं। दोस्तों हमेशा स्वस्थ और निरोग रहना है तो खाना हमेशा दिन-दिन में खाइए, रात में आराम करिए। रात का मतलब होता है पूर्ण रूप से शारीरिक और मानसिक रूप से आराम करना। तो जब आपका खाना सूर्य डूबने के पहले होगा तो आप अच्छी सी नींद के साथ सोएंगे, और रात के समय जो बीमारियां होती हैं आप उनसे बने रहेंगे। इसलिए रात का खाना सूर्य डूबने के पहले खाना चाहिए। दूसरा ये भी कारण है, रात के बाद, सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। अगर हम सूर्य डूबने के बाद खाना खाएँगे, वो सही से डाइजेस्ट नहीं होता है। तो इसलिए सूर्य डूबने के पहले खाइए, और खाना जब भी खाइए तो दोस्तों बैठ के चबा-चबा के खाना चाहिए। जब तक कुछ भूख ना लगे तब तक खाना मत खाइए। खाना हमेशा दोस्तों आपको 70% ही भूख से 70% ही खाना चाहिए। 30% हमेशा अपने पेट को खाली रखना चाहिए। ठूँस के खाना हमें कभी नहीं खाना चाहिए। ये हो गया प्रकृति के नियम। और जो खाना होगा दोस्तों नेचुरल खाना होना चाहिए। तली भुनी चीज़ों, बाज़ार की चीज़ें, पैकेट बंद चीज़ें, धूम्रपान, अल्कोहल इसे हमें कभी नहीं करना चाहिए। यही हमारे शरीर को बीमार बनाते हैं। तो जब हम जल्दी सो जाएँगे तो जल्दी उठ जाएँगे। तो जल्दी उठने का प्रयास करना चाहिए। जल्दी उठने के बाद डेली 2 घंटे योगा, प्राणायाम, तेज गति से मॉर्निंग वॉक, डांस, खेल-कूद जो आपको पसंद है, वो पसंद के हिसाब से कोई भी एक्टिविटी वाली चीज़ें करिए। इससे शरीर में दोस्तों ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया से बना रहता है, आप स्वस्थ और निरोग रहते हैं। अब चलिए दोस्तों हमें सुबह की शुरुआत किससे करना चाहिए? दोस्तों चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, हमें सुबह की शुरुआत फलों से करें, या कुछ बीन्स है उन्हें भिगो के रात में सुबह भी आप कर सकते हैं। अगर दोस्तों ये 2 फल का सीज़न है, जैसे आँवले और सेब का सीज़न है, तो आँवले और सेब से अपनी शुरुआत करिए। अगर इसका सीज़न नहीं है तो इसे मत खाइए। सीज़न वाइज़ फल और सब्ज़ियाँ हमें खाना चाहिए। तो जब इसका सीज़न ना हो तो कुछ बीन्स होते हैं, जैसे चना हो गया, मूँग हो गया, बादाम हो गया, किशमिश हो गया, मखाना हो गया, कद्दू हो गया।
ये सब स्मॉल मात्रा में लेकर के अच्छे से धुलकर मिट्टी के बर्तन में रात को भिगो दीजिए और सुबह जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके आएँगे तो इसे खाना चाहिए। बस इतना ध्यान देना है, इसे खाने से पहले और इसे खाने के बाद तब तक कुछ नहीं खाना-पीना है जब तक आपको अच्छी-सी भूख ना लग जाए। अब ये जब बीन्स खाते हैं या फल खाते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में दोस्तों एनर्जी होती है। आप पूरे दिन भर एनर्जेटिक बने रहेंगे। जिसमें बजट हो वो बजट के हिसाब से आप अपनी डाइट को सुबह में मैनेज कर सकते हैं। सुबह चाय वगैरह खाली पेट कभी ना पीजिए। आप इन्हीं चीज़ों का हमें सेवन करना चाहिए। अब जब ये अच्छी से डाइजेस्ट हो जाए तो दोस्तों फिर दिन में आपको जब भूख लगे, चाहे 10 बजे भूख लगे, चाहे 11-12 बजे भूख लगे, तो एक बार आपको खाना खाना है। उस खाने में आपकी सारी चीज़ें होनी चाहिए, दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी जो कुछ भी आप खाते हैं खाइए और उसके खाने के बाद अगर आपको हो सके घर का हो तभी खाना, घर की दही हो और इस दही को दोस्तों जब भी जमाना मिट्टी के बर्तन में और दही जब भी खाना मिट्टी के बर्तन या काँच के बर्तन में खाना चाहिए। दोपहर खाना खाने के 1 घंटे के बाद अगर आपको 1 कटोरी दही मिल जाए तो अति उत्तम है। दही में प्रोबायोटिक पाया जाता है जो आंतों में गुड बैक्टीरिया का निर्माण करता है। इसमें दोस्तों लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है। जो कि दोस्तों हमारे पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो दही 1 कटोरी लीजिए, इसमें नमक मत मिलाइए, इसमें गुड़ मिलाइए या दोस्तों पान में खाया जाने वाला 1 गेहूँ के बराबर चूना मिला के खा सकते हैं, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। लेकिन चूना उन लोगों को नहीं खाना है, जिन्हें किडनी से संबंधित या पथरी से संबंधित कोई समस्या हो, उन्हें चूना नहीं लेना चाहिए। इसे लेना चाहिए अब फिर उसके बाद दिन भर में 1 से 2 बार अगर गर्मी का समय है तो सौंफ पानी, पुदीना पुदीना की पत्ती डाल के आप लेना चाहिए। नींबू पानी आप ले सकते हैं, नारियल पानी आप ले सकते हैं, घर पे जीरा पानी आप बना सकते हैं, अजवाइन अगर गर्मी का सीज़न है इन पानी का सेवन करिए। अगर ठंडी का सीज़न है तो दोस्तों दिन भर में 1-2 बार आप अदरक पानी का सेवन करिए। अदरक पानी सेवन करने से आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, शरीर के दर्द दूर होते हैं। जो आप चाय पीते हैं, चाय पीने के बजाय अदरक पानी का आप सेवन कर सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए आप गिलोय की पत्ती होती है, एक गिलोय का चूर्ण आता है, इसका भी दोस्तों आप उबाल करके ले सकते हैं, इससे इम्यूनिटी बूस्ट होती है। ये काम करना है और दोस्तों रात के समय 1 गिलास दूध मिल जाए तो सबसे अति उत्तम है। सूर्य डूबने के पहले आप खाना खा लीजिए और फिर खाना खाने के 2 घंटे के बाद आपको 1 गिलास दूध चाहिए। लेकिन ये दूध आपके घर का होगा, दूध सुपर फूड होता है। घर का दूध चाहिए दोस्तों, पैकेट का दूध बिल्कुल नहीं चाहिए, पैकेट का दूध खाने से कोई मतलब नहीं है और घर के दूध में देसी गाय का दूध मिल गया तो जान लीजिए अति उत्तम है। देसी गाय का दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद होता है। तो देसी गाय का जो दूध है अगर गर्मी का सीज़न है, इसमें सौंफ का पाउडर डाल सकते हैं, हरी इलायची का पाउडर डाल के इस दूध को पी सकते हैं। अगर ठंडी का सीज़न है, तो ठंडी के सीज़न में दोस्तों हल्दी आप डाल सकते हैं, दालचीनी आप डाल सकते हैं। इसके साथ आप अश्वगंधा ले सकते हैं। इस तरह से आप दूध तैयार करके 1 गिलास दूध लीजिए। बस दूध पीने के आप 2 ढाई घंटे के बाद ही सोएँगे, तुरंत नहीं सोएँगे। अगर आप ऐसी दिनचर्या रखते हैं, ऐसी डाइट रखते हैं तो दोस्तों आप छोटी-मोटी बीमारियों से दूर रहेंगे और यही छोटी-मोटी बीमारियाँ बड़ी बीमारी का रूप लेती हैं। तो दोस्तों आपको हमेशा स्वस्थ और निरोग रहना है तो अच्छी डाइट अपनाइए, खाने-पीने पे ध्यान दीजिए, बाहर की चीज़ें खाना छोड़ दीजिए। बाहर की चीज़ें आज के समय में हमारे लिए सेफ नहीं है, ये सब अनसेफ है। दोस्तों आप हर बीमारी से दूर रहेंगे।